कई लोग सिर्फ कूदने की वजह से घायल हुए हैं, कई लोग जो है आग की अफवाह के बाद उस स्पीड से एक दूसरे से घबराकर भी घायल हुए। तो कुल मिलाकर घायलों की संख्या और बढ़ सकती है। अभी तक 8 की मौत के वहां बाद पर जो यात्री वहां पर घायल हुए हैं या जिनकी मौत हुई है, वहां पर राहत बचाव की टीम या मेडिकल टीम वहां पर पहुंच पाई है? मेडिकल टीम अगले कुछ मिनटों में वहां पहुंच सकती है। जो परांदा स्टेशन है वहां से जो लोकल जो हेल्पिंग टीम थी वो रवाना हो चुकी है और अगले कुछ मिनटों में वहां पहुंच जाएगी। राहत बचाव के लिए लोकल अथॉरिटीज और जो लोकल आसपास के लोग थे उन्होंने बचाव करना शुरू कर दिया है और ट्रेनें दोनों ही वहां पर खड़ी हैं। ट्रेन में जो स्टाफ थे, जो डॉक्टर थे, उनमें से कुछ यात्री जो डॉक्टर थे उन्होंने भी प्राथमिक चिकित्सा जो है उन यात्रियों को देना शुरू किया है। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हादसा गंभीर हो सकता है क्योंकि दोनों ही ट्रेनें स्पीड में थी। अमरीश, ये घटना भी जलगांव के पास हुई है। 10 दिन पहले इसी जलगांव के पास गंगा ताप्ती एक्सप्रेस में कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए थे जिसमें एक बोगी का शीशा टूट गया था। जी बिल्कुल, ये घटना भी जलगांव में हुई है और जलगांव के परांडा स्टेशन के आसपास हुई है। बल्कि जो पिछली घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो जलगांव से लगभग 50-30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि एरिया सेम है, लेकिन क्या इन दोनों घटनाओं का कोई आपस में कोई तालमेल है, कोई संबंध है, ये अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल रेलवे की प्राथमिकता है राहत और बचाव की और हम फोकस कर रहे हैं कि वस्तुस्थिति स्थिति को जाने और उस तरह का रिपोर्ट करें। यानी कि रेलवे की तरफ से अभी तक कुछ बयान सामने नहीं आया कि वाकई में आग लगी थी या सिर्फ एक महज अफवाह थी। लोगों ने आग को देखा होगा, उसके बाद ही वो कूदे होंगे बाहर। इतनी चलती और इतनी तेज गति वाली ट्रेन से शायद ही कोई ऐसे कूदने की हिमाकत करे। देखिए, रेलवे की तरफ से आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन रेलवे सूत्रों से जो हमारी बात हुई उन्होंने इस बात की पुष्टि जरूर की है कि कर्नाटक एक्सप्रेस से यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कुछ यात्री आए थे और उनकी मौत हुई है या मौत हो सकती है, हालांकि चोट गंभीर है। इसके साथ ही जो दूसरी गाड़ी है यानी कि पुष्पक एक्सप्रेस, उसमें आग की अफवाह थी, उसकी वजह से कुछ यात्री ट्रेन से कूदे थे और वो चपेट में आ गए दूसरी ट्रेन के, जो कि दूसरी लाइन पे जा रही थी। इस बात की पुष्टि जरूर की हमारे रेलवे। कुछ तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, हालांकि कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हमने उसको ब्लर किया हुआ है। इन तस्वीरों में अभी तक ट्रेन के किसी बोगी के किसी हिस्से से हमें आग या धुआं नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक इस तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी कि रेलवे स्टाफ से भी हमारी जो बात हुई है, जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, उनसे जो हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर पुष्ट किया है कि रेलवे के किसी भी बोगी में, किसी भी हिस्से में आग जैसी कोई बात नहीं थी। अचानक इस तरह की अफवाह हुई है और लोगों ने कूदना शुरू किया है। आखिर वो अफवाह कौन फैला रहा था? कितने बजे हादसा हुआ, कोई जानकारी अमरीश? देखिए, हादसे को क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं तो हमारे तक ये सूचना थोड़ी देर से पहुंची है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 4:30 पौने 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। और क्योंकि ये स्टेशन जो है मेन स्टेशन से काफी दूर था तो रिपोर्टिंग होकर हमारे तक सूचना पहुंचने में थोड़ी देर हुई है, लेकिन 4:30 पौने 5 के आसपास का ये हादसा है और ट्रेनें दोनों ही स्पीड पर थी। इस वजह से हादसा और बड़ा हो सकता है, घायलों के और मरने वालों की संख्या भी बढ़ सकती है। जी, और इसमें जो लोग हैं या कोई चश्मदीद है, अभी तक किसी का बयान भी सामने नहीं आया। देखिए, चश्मदीद का बयान अभी तभी सामने आएगा जब रेलवे का कोई अधिकारी वहां पे पहुंचेगा। अभी इनको पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। एक बार रेलवे की टीम वहां पहुंचेगी तो हम आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक संख्या बता सकते हैं, आधिकारिक वजह बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि हादसा बड़ा है। 2 ट्रेनें अलग अलग ट्रैक पे चल रही थी। एक ट्रेन में आग की अफवाह से कुछ यात्री मेन स्टेशन से कितनी दूरी पर यह हादसा हुआ है अमरीश? मेन स्टेशन से लगभग 22 से 23 किलोमीटर दूर है ये परांडा का स्टेशन। जलगांव स्टेशन से 22-23 किलोमीटर दूर है और मेडिकल टीम जो है रवाना हो चुकी है जलगांव से भी और बाकी जो पिछले स्टेशन है उनसे भी, और जल्दी ही स्टेशन पे पहुंच जाएगी। लोकल अथॉरिटीज यानी कि जो जिले के लेवल पे जो टीम थी उनका पहुंचना वहां शुरू हो गया है और एक एम्बुलेंस ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पहुंच चुकी है। और ये जो आग की अफवाह थी, ये आपने कहा कि पेंट्री से सटे हुए डिब्बों से फैली। जो लोग भागना शुरू किए थे वो पेंट्री की तरफ से भागना शुरू किए थे और वो बागी बोगी इसकी तरफ भाग रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि अफवाह उस तरफ से कहीं से आई है और उसके बाद बाकी पूरी ट्रेन को इस तरह की सूचना मिली थी और जिन लोगों ने रिएक्ट किया वो अचानक डिब्बों से कूदना शुरू किए। क्योंकि जो लोगों ने अफवाह फैलाई थी या जिस वजह से भी अफवाह फैली थी वो साफ साफ यही कह रही थी कि आग बहुत तेज है और बहुत तेजी से फैल रही है। जी अमरीश, आपने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा वहां पर रेलवे प्रशासन की टीम को पहुंचने में। हालांकि मात्र मेन स्टेशन से 22 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ है, शायद अब तक टीम पहुंच भी गई होगी।
जी बिल्कुल, हो सकता है कि टीम पहुंच गई हो, एक बार मैं अपडेट ले लेता हूं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी जब हमने बातचीत शुरू की थी तब तक रेलवे की टीम आधिकारिक तौर पर वहां नहीं पहुंची थी। लोकल अथॉरिटीज अमरीश, 8 लोगों की मौत की खबर अब तक आ रही है कि दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई, लेकिन आपने कहा जब अफवाह फैली तो बहुत सारे यात्री कूदे, यानी कूदने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होगी। इनमें हो सकता है कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए होंगे। जैसा आप बता रहे हैं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही थी, ट्रैक पर दौड़ रही थी और उसी दौरान लोग कूदे हैं, तो कई लोग तो ऐसे ही चोटिल हो गए होंगे। बिल्कुल प्रत्युष, यही सबसे बड़ी चिंता की बात यही कि इस तरह की अफवाह से लोग अचानक कूदना शुरू किए थे और चूंकि दूसरी लाइन पे ट्रेन थी, इसलिए एक माना जा रहा है कि जो हादसा है वो और गंभीर हो सकता है। जो घायलों की और मरने वालों की संख्या वो बढ़ सकती है। आधिकारिक सूत्र जो हमारे रेलवे के हैं वो ये कह रहे हैं कि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। इसके अलावा 22 लोग लगभग हैं जो कि जो जख्मी हैं। इसके साथ ही जो लोकल अथॉरिटीज थी और जो हमारे लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट है वो पुष्ट कर रहे हैं कि 8 लोगों की मौत है। हालांकि कई लोग जो फोन पे जिनकी आवाजें हमको सुनाई पड़ रही थी वो कह रहे थे कि 20 लोग मर चुके हैं। तो ऐसे में अभी मरने वालों की संख्या पुष्ट नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि मरने वालों की संख्या अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 20 लोगों की मौत हुई है। लेकिन वहां पर जो तस्वीरों में देख रहे हैं कई सारे लोग नीचे खड़े हैं, शायद वो आसपास के गांव वाले होंगे। जी बिल्कुल, वो आसपास के गांव वाले थे जो हादसे के तुरंत बाद उस स्टेशन पे पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले वो रेस्क्यू की जो प्रक्रिया थी वो शुरू की थी, लोगों को फर्स्ट एड देने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो जो आसपास के अथॉरिटीज थे उनको इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने ही शेयर की थी और उनकी वजह से जिले स्तर पर जो रेस्क्यू अथॉरिटी है वो पहुंच पाई है वहां पर। जी, अमूमन इस ट्रेन में अच्छी खासी भीड़भाड़ होती है अमरीश। जिस तरह से हम जानते हैं मुंबई की जो लोकेशन है, मुंबई से निकलने वाली हर ट्रेन जो कि नॉर्थ की तरफ जाती है उसमें भीड़ पर्याप्त मात्रा में होती है। ट्रेनें हमेशा वेटिंग पे रहती हैं, लिहाजा ये माना जा सकता है कि इस ट्रेन में भी पर्याप्त भीड़ होगी और वो भीड़ ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की होगी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि हादसा और गंभीर हो सकता है क्योंकि ऐसी ट्रेनों में जनरल और स्लीपर बोगी में पैसेंजर ज्यादा होते हैं, लिहाजा भागने और अफवाह के बाद रिएक्ट करने का चांसेस गंभीर होने के, चाहे वो गंभीर चोट हो चाहे मौत हो, उसकी संख्या बढ़ सकती है। यही वजह है। लेकिन ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है कि इतनी तेज गति में कोई ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही हो और लोग सिर्फ एक बात सुन करके कि ट्रेन में आग लग गई है, लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके ट्रैक पर कूद पड़े। आप देखिए प्रत्युष, फिलहाल तो जब तक रेलवे का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया तब तक इस बात को लेकर कुछ भी कहना थोड़ा सा असमंजस वाला होगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि हादसे की वजह ये अफवाह ही थी कि आग की अफवाह सुनकर लोगों ने रिएक्शन शुरू किया था और जिसको जहां से जो दरवाजा मिला उस दरवाजे से वो कूद गया। कोशिश ये थी कि अगला जो ट्रैक होगा वो खाली होगा, लेकिन अगले ट्रैक पर अचानक से ट्रेन आती है और उस ट्रेन की चपेट में आकर ये मौतें होती हैं। मैं एक बार फिर से जलगांव में 10 दिन पहले हुए इंसिडेंट का जिक्र करना चाहूंगा। हो सकता है कि यह महज इत्तेफाक हो। पिछली बार भी 10 दिन पहले इसी जलगांव में जो कुछ यात्री महाकुंभ में स्नान करने जा रहे थे, कोच पे कुछ लोगों ने वहां पर पत्थर बरसाए थे। हालांकि उसकी जांच चल रही है और यह बड़ा हादसा, ये दुखद हादसा भी उसी जलगांव के मेन स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि दोनों ही हादसे जो है जलगांव स्टेशन की परिधि के आसपास हुए हैं और दोनों ही हादसे इस तरह से हुए हैं जहां पे कोई विशेष वजह ऐसी नहीं आ रही जिसमें रेलवे या फिर कोई एक्सीडेंट या फिर कोई और लापरवाही हो। तो आखिर क्या दोनों हादसों में कोई संबंध है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक हादसा अभी कुछ दिन पहले हुआ था, प्रशासन अलर्ट था, बावजूद उसके 10 दिन बाद इस तरह का ये हादसा जहाँ पे मात्र अफवाह की वजह से चलती ट्रेन से लोग कूद रहे हैं और घायल हो रहे हैं। इवन मरने की भी बात आ रही है, 8 लोगों के मरने की पुष्टि लोकल अथॉरिटी कर रहा है। तो ऐसे में इस तरह की चीजों को लेकर रेलवे को और ज्यादा स्क्रूटनी करने की जरूरत है, अपने सिस्टम को फूल प्रूफ करने की जरूरत है। फिलहाल लोगों से अपील रेलवे की भी है और कोशिश रेलवे की है कि जो रेस्क्यू की बात है वो पहले की जाए, जितनी जल्दी संभव हो वो मदद पहुंचाई जा सके। अमरीश, वहां पर इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन इस वक्त जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत ही दुखद हादसा है, आपके पास कितनी जानकारी अब तक आई है? बहुत दुखद घटना घटी है। मुझे एसपी का फोन आया था अभी हमारे, मैं गांव में हूँ, आज ही मुंबई से आया था मतदार संघ में। मेरे यहाँ से करीब 65 किलोमीटर जहाँ पे घटना घटी है वो जगह है। मैं तुरंत निकला हूँ, मैं शायद 15 मिनट में 10 मिनट में वहां पर अभी पहुंचूंगा। लेकिन जो खबर आ रही है, कोई कहता है
14-15 लोग हैं, कोई 20-25 लोग हैं, अभी तक मुझे पता नहीं है। मैंने पुलिस जी। प्रशासन भी वहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे भी बात की है, और बोलते कुछ गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। जी गिरीश जी, अभी 10 दिन पहले इसी जलगांव के पास महाकुंभ में जा रहे यात्रियों के कोच पर वहां पत्थर बरसाए गए थे, जिसकी जांच चल रही थी। यह हादसा अभी जलगांव में हुआ है। क्या यह महज इत्तेफाक है या आपको इसके पीछे कुछ साजिश का एंगल नजर आता है? गिरीश जी, गिरीश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो गिरीश महाजन जी कैबिनेट मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, ये कह रहे हैं कि वो रास्ते में और 10 से 15 मिनट में वो हादसे वाली जगह पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि वाकई में काफी दुखद घटना है। जब से उनको जानकारी मिली है उसके बाद तुरंत वो घटनास्थल पर जाने के लिए निकल पड़े हैं। अभी रास्ते में हमारी इनसे बात हो रही थी, हम दोबारा उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे 10 दिन पहले ठीक जलगांव में गंगा ताप्ती एक्सप्रेस के कोच पर पत्थर बरसाए जाते हैं, जिसकी जांच चल रही है, जहां पर कोच के शीशे टूट जाते हैं। सभी यात्री कुंभ की तरफ जा रहे थे स्नान करने के लिए, और यह हादसा भी होता है जलगांव में, जहां खबरें अब तक जो आ रही है कि अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई। और सोचिए कि उस अफवाह के बाद चलती ट्रेन से, जिसकी रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे हो, वहां से यात्री वहां से कूद पड़े, अपनी जान को जोखिम में डालकर। कई लोगों को चोट आई है, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जो जानकारी अब तक मिल पा रही है 8 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन ऐसी भी अपुष्ट खबरें सामने आ रही है कि यह आंकड़ा मौत का बढ़ सकता है, क्योंकि इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें ज्यादातर इसमें अमूमन भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसमें यात्री इसमें ज्यादा होते हैं, तो हो सकता है कि कूदने वाले यात्रियों की संख्या ज्यादा रही होगी। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।